क्या निकलेगी, यहाँ से 7.3 इनको मल्टीप्लाई जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो डी की जो वैल्यू निकलेगी वो 2.29 इंटू 10⁻16 हमारे पास डी की वैल्यू बेसिकली निकल आई है यहाँ से। अब हम लोगों ने आगे क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने डी ओवर आर के हिसाब से इसको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी ओवर आर का रिलेशन जो हम उसका फ्रैक्शन लेनी है वो फाइंड करने के लिए डी हमारे पास निकल आई है, ये डायपोल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो निकली है वो कितनी निकली है 2.29। इसको अगर हम पुट करें डी ओवर आर 2.29 इंटू 10⁻16 ओवर आर, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है, ये रेडियस आप लोगों को याद होना चाहिए, ये होता है तकरीबन 0.5 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपको पता है इंटू 10⁻10 होता है, मीटर होता है। अब -10 होता है। अब ये यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना निकलेगा, ये तकरीबन इसकी कैलकुलेशन होगी 4.6 इंटू 16 और ये कितना हो गया ऊपर जाके प्लस हुई तो ये तकरीबन बचा 10⁻⁻6 बचा। ये हमारे पास निकल गया डी ओवर आर की वैल्यू हमारे पास निकल आई, यानी कि पहली जो टर्म है वो हमारे पास निकल आई। अब सेकंड हम लोगों ने इसका पार्ट फाइंड करना है वोल्टेज, कितना वोल्टेज यहाँ पे हमें रिक्वायर होगा उस आइटम को आयोनाइज होने के लिए। अब उस रिलेशन को हमने जो ये वाला रिलेशन यहाँ पे निकाला था जो यहाँ पे यूज़ किया है, इसी को आप दोबारा लिखें, डी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ई ओवर ई, अल्फ़ा ई ओवर ई हमारे पास निकला। कोई भी हाइड्रोजन का एटम तब आयोनाइज होगा जब जो डी है उसका डिस्टेंस है डायपोल मूवमेंट का वो उसके रेडियस के मुताबिक आ जाए, अकॉर्डिंग, मतलब दोनों इक्वल आए, यानी कि डायपोल मूवमेंट का जो डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के अकॉर्डिंग आ जाए। ये हाइड्रोजन एटम है, इसका इंटरनल रेडियस जो है ये वाला आर, जब इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, जब इसका तब जाके ये आयोनाइज होगा। अब हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू आर है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसे देखें आर इज इक्वल टू अल्फ़ा ई ओवर ई, और ई की वैल्यू जो है हमें पता है, हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, वो क्या निकली थी हमारे पास, डेल वी ओवर एक्स निकली है या डी निकली है, सेपरेशन डी। ये देखें, ये हम लोगों ने यहाँ से ली, ये वाली। अब इसके अंदर पुटअप आप अगर करें अल्फ़ा ई, आप ये वाली वैल्यू ई की जगह लगा दें, वी ओवर क्या निकली है, डी निकली है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो क्या निकाली थी हम लोगों ने, अल्फ़ा की वैल्यू तकरीबन 7.34 इंटू 10⁻41, 7.34 इंटू 10⁻41, और हमारे पास वी कितना निकला था, 500 निकला था। हम लोगों ने वी तो खुद यहाँ से निकालना है, तो वी हम लोग यहीं पे रहने देंगे, और बाकी जो वैल्यू ये वाली हैं ई डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, उधर ले जाएं। अब क्या होगा, ई डी आर ओवर 7.34 इंटू 10⁻41, क्योंकि यही हमें वोल्टेज चाहिए ना जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल जिस पे उसने आयोनाइज होना है। इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डी, आपके पास क्या निकला है, डी हमारे पास यहाँ पे 2.29 इंटू 10⁻16 निकला है, 2.29 इंटू 10⁻16 निकला, और आर हाइड्रोजन का रेडियस आपको गिवन है 0.5 इंटू 10⁻10, नीचे आ गया 7.34 इंटू 10⁻41 इज इक्वल टू वी। अब जब यहाँ पे हम करेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा, जब ये सारी कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे, यहाँ से ये गया तकरीबन 0.5 इंटू ये तकरीबन ये हमारे पास जो इसके फाइनल वैल्यू निकलती है वो तकरीबन 10⁸ वोल्ट निकलती है। यही दो चीज़ हमें चाहिए थी, हमें जो चाहिए थी फाइंड करने के लिए, एक डी ओवर आर हम लोगों ने फाइंड करना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पे 4.6 इंटू 10⁻6 आ गया, और दूसरा हमें वोल्टेज चाहिए था जितना आयोनाइज करने के लिए बी, तो वो हमारे पास ये वोल्टेज है। और कोई भी एटम हाइड्रोजन कब आयोनाइज होगा, जब डी इज इक्वल टू आर के इक्वलेंट होगा, इस कंडीशन में आयोनाइज होगा, और जो पोटेंशियल हमें रिक्वायर होगा 10⁸ वोल्ट होगा।